हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी फिट होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो, नए व्लॉग में, द तिवारीज फ्रॉम कानपुर में। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ और कुछ इस तरीके का अटायर है मेरा। फ्री टी शर्ट, लूज़ एंड जीन्स। अभी अपन निकल रहे हैं घर से। एक छोटा सा काम है वो करते हुए फिर डुग्गू को स्कूल से लेना है। डुग्गू को स्कूल से लेके आते हैं और अगर समीर फ्री है तो समीर को ले लेते हैं, क्योंकि सुबह समीर फ्री था। अभी पता कर लेते हैं, अगर फ्री होगा तो वो भी साथ में चलेगा। तो चलें आज के दिन में देखते हैं क्या क्या होता है और आपको दिखाते हैं कानपुर की लाइफस्टाइल कि आज कानपुर में क्या क्या भोकाल कटा। ठीक है, तो वेट चलते हैं। तो ये रही अपनी गाड़ी, लॉक खोलते हैं, अपन चलते हैं यहाँ से। अरे यार कितनी गर्मी पड़ रही है मेरे भाई। गाड़ी एकदम भट्टी बनी हुई है भाई। बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है 45। जल्दी ठंडी कर दो भाई एसी भाई, जल्दी और जल्दी चलो और तेज चलो, थोड़ा तेज चलो मेरे भाई एसी। गाड़ी की सीट में ऐसा लग रहा है पीठ में पीछे से किसी ने आयरन लगा दिया है। गरम गरम प्रेस हो रही है पीछे से, इस्त्री हो रही इस्त्री। ये लेगी भाई 5 मिनट तो लेगी कम से कम गाड़ी ठंडी होने में। चलो कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं, कोई नहीं, क्या बोल रहा हूँ, ऑप्शन ही नहीं है। जब तक नहीं भी ठंडी हो रही तब तक झेलना ही पड़ेगा। एक तो बाइक वालों को लगता है कि आगे का पहिया निकल गया मतलब मैं निकल गया। पता नहीं कैसे हैं यार, कैसे चलाते हैं। आगे का पहिया फंसा दो। और इतनी जल्दी में क्यों हो? ऐसी कौन सी जगह जाना है भाई कि अब इतनी जल्दी में है? इतनी जल्दी में हो तो फिर पहले टाइम पे निकलते ना। पता तो हो गई ना कि कहाँ जाना है। खैर छोड़ो, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं किसी और के ऊपर, और किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं क्रिटिसिज्म का। फ़ायदा मतलब क्या ही, क्यों ही किसी और को क्रिटिसाइज करना। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लाइफ एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई। आ गए भैया। हेलो, कब आए भैया? हम आए हैं। अगर आप मार्कशीट नहीं मानेंगे तो हम 1996 में आए, अच्छा अच्छा। और आप आधार कार्ड से मानेंगे तो 1994 में आए। अच्छा, और अब आप बताएं कैसे हैं, क्या हाल चाल है? मेरा हालचाल बस सब खराब ही चल रहा है। आपने लेकिन हमें बहुत दिन बाद घुमाने आप ले चल रहे हैं। चल झूठे, रोज बैठता भोसड़ी झूठा है। सॉरी, अभी सुबह बैठा था भाई। अगर हम रोज बैठेंगे मैंने ना, बताया। हाँ, ये सब गवाह हैं। व्लॉग ये में हम सब देखते जरूर। अरे हाँ या ना? नहीं तो उस टाइम हम ब्लॉग कर ही नहीं रहे होते हैं। अच्छा, रोज ब्लॉग डल रहा है। रोज ब्लॉग डल रहा है तो जब हम लोग वहाँ पे गए होते थे वीडियो बनाने शॉर्ट पे हमें नहीं मतलब, आप हमें अब घुमाने ले जाते 7 दिन बाद, हमें ये मालूम है। झूठ बोलने की हद होती भाई, ऐसे नहीं, इतना नहीं झूठ बोला जाता है किसी से। अरे तो भैया ब्लॉग चेक कर लो, अगर हम होंगे उसमें। भाई आदमी नया है, शक्ल नहीं लग रहा है भाई। तो फिर उनको जान दो 1 किलोमीटर दूर, उसके बाद अपन चलेंगे। भाई ये समस्या कब जाएगी? जरा सी इतनी दूर आते हैं फिर दोबारा लग जाता है सिग्नल। ये समस्या नहीं सुधर सकती, फ्लाईओवर बनवा लो।
कहाँ बनेगा भाई, हमें देखना पड़ता है। तो हमें देखना पड़ता है। समस्या कानपुर की बड़ी वो है भाई। फ्लाईओवर की सारी परमिशन तुम दोगे ना? हमने जानबूझ कर टिकट नहीं लिया, दिया जा रहा था हमें। हाँ हाँ। अब सोचो इतनी टेंशन है, इधर उधर जाना है, ब्लॉग भी देखना है। किसका मतलब कौन सी पार्टी से मिल रहा था टिकट? यही अपनी। यही अपनी? कौन वाली अपनी? यही एक द वन एंड ओनली बीजेपी। अपनी पार्टी तो एकदम ऐसी है, उसी से मिल रहा था। वो अवस्थी जी की जगह? जगह किसी की नहीं। हाँ। हम खुद अपनी जगह खुद बनाते हैं। अच्छा। किसी सीट पे हम क्यों बैठेंगे? पसंद नहीं, ना ही मेरी सीट पे कोई बैठे, ना ही मैं किसी पे बैठूंगा। अच्छा, इस बार की विधायकी में अजय कपूर का पक्का हो गया ना? एक नंबर करवा दिया है ना? 2 लोगों का आपने क्या कहा था कि दोनों में से किसी का हटा दो। आपने ऑप्शन दिया नहीं। आपने क्या तो गोविंद नगर सीट या किदवई नगर। मैंने कहा किदवई नगर हटाए, क्योंकि उसी में ही होते हैं पहले। अब बता, सही किया। त्रिवेदी जी का पत्ता खत्म। क्या करेंगे, वो काम करा ही नहीं। काम बचा ही नहीं, सब वही कर गए थे। पहले ही दोबारा आएंगे। पहले ही कपूर साहब कर गए थे सारा काम, इसीलिए वो दोबारा उसी सीट में आएंगे। अब पार्टी चेंज होके आएगी। नहीं, उनका आना बनता है। उस आदमी को मतलब रिलीजन के से मतलब नहीं है, उसको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। बिल्कुल रिलीजन नहीं। और उन्होंने भी रिलीजन को नहीं देखा, उन्होंने काम देखा है। हाँ। कि काम होना है तो काम होना है, वो किधर हो रहा है, किस मोहल्ले में हो रहा है, वहाँ के रहने वाले कौन है, इनसे मतलब नहीं। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहिए, उनके क्षेत्र में आनी चाहिए, जगह बनेगी, चाहे किसी की भी हो। मिलेगा, सुनता है, आता है। हाँ हाँ, सुनेगा, मिलते हैं, बैठेंगे, तुम्हारी पूरी बात सुनेंगे। तुमको जब तक सोल्यूशन नहीं दे लेंगे तब तक नहीं आएंगे। और एक प्लस पॉइंट है, बताइए हारे क्यों थे? हारे तो थे कि पार्टी में ऐसी थे। पार्टी में ऐसी थे। उस समय तो बीजेपी से कहना नहीं चाहिए, कुकुर भी खड़ा कर देता तो जीत जाता। नहीं, अरे भैया वो नहीं बोल रहे। ये हारे मतलब किस वजह से थे? कोई एक रीजन ऐसा बताइए कि किस वजह से जो इनको वोट नहीं मिले, और जो चीज़ चाहिए था वो भी वोट इनको नहीं मिले। कोई चीज़ नाराज थे? ये खुद ही नाराज थे कांग्रेस से। ये खुद ही कहाँ उतनी उससे लड़े थे। अरे इसके पिछली बार का चुनाव याद है तुमको? ये वाला छोड़ दो, इसके पिछली बार और जब जीते हैं तब वाले चुनाव याद है इनके? हारने वाले का एक रीजन हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है, वो ये लगता था कि आप लोग इसलिए नाराज थे। इन्होंने चुनाव को, जो आपको याद होगा, इन्होंने जो बसें भेजी थी, याद है? याद है चुनाव के टाइम इन्होंने बसें भेजी थी वहाँ धार्मिक स्थल पे दोनों को। नहीं याद? अभी जैसे आलोक मिश्रा भेजी है, याद है? वहाँ भेजी। आलोक मिश्रा वही सेम काम इन्होंने भी करवाया था। अच्छा। चुनाव के उसमें। अच्छा। जो ये हारे हैं, रीजन ये था। तो रीजन ये था कि उन्होंने हमें भेज दिया बस। हाँ। आप वाले में नहीं भेजा था। ओके। तो ये अच्छा मुद्दा था। अरे नहीं यार, ये मुद्दा भी रहा होगा, बिल्कुल रहा। ये रहा, ये नहीं कह रहे कि सिर्फ यही एक था, ये रहा था। ये भी एक मुद्दा होगा, मगर अभी देख मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी की फिजा बहुत खराब हो गई है इस समय, केवल एक आदमी का करियर बनाने के चक्कर में। अबे कब तक बनाओगे उसका करियर यार? खराब हो गई है। हाँ। बीजेपी में आप ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी आदमी ले आओगे, वो निकल जाएगा। आज कैसा टाइम है? इस समय रमेश अवस्थी को अभी आप सर्वे कर लो, 100 में से हमें नहीं लगता है कि 80 लोग भी जानते हो। इस समय तो ऐसा वाला हाल है ना कि क्या कहते हैं कि बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चुने किसको आदमी? हाँ, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, चुने किसको? कोई उस तरीके का नेता खड़ा तो हो सामने यार। नरेंद्र मोदी के सामने अगर तुम राहुल गांधी खड़ा कर रहे हो तो तुम आधी जंग से ज्यादा पहले ही हार चुके हो। चेहरा उनके आगे अभी तक तो नहीं है, और आगे हाँ। भी हमें लगता नहीं होगा, क्योंकि जितना टाइम हो रहा है उतना ये स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं हर चीज को। और दूसरा, देश को जरूरत है नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है मेरे भाई प्रधानमंत्री बनने की। पिछले इतने साल से 10 साल 12 साल वहाँ रहा है, मुख्यमंत्री रहा है। गुजरात देख लो, गुजरात में रहा है, मुख्यमंत्री रहा है, उसके बाद यहाँ रहा है, प्रधानमंत्री रहा है।
अरे उसको क्या ज़रूरत है, ना रहेगा तो भी उतना प्रोटोकॉल रहेगा उसके साथ हमेशा, हमेशा था होगा। वो ना जीते। अगर देश को अभी ज़रूरत है कि ये एक बार और बने, जो हमारा 5th से 3rd पोजीशन तक पहुंचने वाला लक्ष्य है वो पूरा हो जाए, कि हमारा देश 3रे स्थान में पहुंच जाए। हो जाएगा भाई, ये रहेंगे, पॉसिबल है, ये रहेंगे पॉसिबल है, क्योंकि इनको देखो पता है। कोई भी देश, लेकिन भाई एक बात तो है, माइंड बहुत अच्छा लगाएंगे यार, हर चीज में कैसे किसको खेलना है, कहाँ से क्या सेट करना है, वो ये कर देंगे। और जो नहीं हो पाई है, सबसे पहला काम तो इन्होंने वही करा, जो नहीं हो पाई है, जो नहीं हो पाई इन्होंने सबसे पहले वही करा है, जो चीजें नहीं हुई। और दूसरा सबसे बड़ी बात, देखो कोई भी देश को वहाँ के नेता नहीं चलाते हैं, देश चलाते वहाँ के व्यापारी हैं, ठीक है। सरकार का काम ये है कि व्यापारियों के लिए इस तरीके की परिस्थितियाँ बनाई जाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर पाएँ। बाहर से लोग आए पैसा लगाने तुम्हारे देश में कि सुरक्षित है पैसा वहाँ पे, उस सुरक्षा का भाव दिलाना वो काम है सरकार का। पैसा लाना सरकार का काम नहीं है। कहाँ से लाएगी सरकार पैसा? RBI उनके पिताजी के हिसाब से थोड़ी ना चलती है कि जितने मन हो छाप दो नोट। उसके अगेंस्ट में गोल्ड आप गिरवी रखते हो वर्ल्ड बैंक में, या और जगहों पे गिरवी रख के आप ऑर्डर लेते हो कि भैया हम इतनी करेंसी बनाने जा रहे हैं। फिर तुम्हारी GDP देखी जाती है और तुम्हारी पॉपुलेशन देखी जाती है कि हाँ इतने लोग हैं तुम्हारे देश में, तुम्हें इतने नोटों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर RBI अपने मन से छाप सकती होती तो छाप बांट देती यार सबको। चलो अब अच्छा होगा सब। एक तो पाकिस्तानी पता नहीं यार कौन सा क्या खा के पैदा हुए थे, या क्या खिलाया जाता है पैदा होने के बाद उनको ऐसा कि ज़िंदगी भर नशे में रहते, नशा ही नहीं उतर रहा उनका। अरे उनकी तो बात यही ना कही। साला लैंडर गया है चाइना का, ठीक है, सैटेलाइट भेजा है चाइना ने, उसमें तुम्हारा भी एक सैटेलाइट रखा हुआ है। जो रॉकेट जा रहा है उसमें झंडा लगा है चाइना का, और पाकिस्तान कह रहा है कि हमने चांद पे मिशन भेजा है। अभी पलट के चाइना जवाब देगा कि तुमने कितना बड़ा मिशन भेजा है। जो सैटेलाइट बना है वो भी तुमने चाइना से खरीदा, ये भी नहीं कि सैटेलाइट ही चलो देश में बना लेते अपने। एक से एक है। ये स्क्रीन में क्या बता रहा है? स्क्रीन में क्या बता रहा है? लो स्टोरेज बता रहा है। अरे पहले उसको हटाइए जो बता रहा है। स्टोरेज नहीं है क्या इसमें? So friends, we are moving towards डुग्गू's Academy। डुग्गू की ट्रेनिंग का टाइम हो गया, प्रैक्टिस का टाइम हो गया, तो अभी अपन निकल चुके हैं। डुग्गू को प्रैक्टिस के लिए ड्रॉप करते हैं। इट विल टेक 5 to 10 minutes, सॉरी 2 to 3 minutes। और उसके बाद फिर कुछ काम है, अपन वो काम निपटाते हैं और शाम में आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, है ना। और कुछ बता दो, कुछ नया पुराना, पुराना पुराना, नया नया। ये यार अच्छा था, नया नया पुराना पुराना, सही है। अब हमसे भी कोई पूछेगा तो मैं यही रिप्लाई दे दूंगा, नया नया पुराना पुराना। क्या पूछेगा? कुछ भी। गर्मी कितनी सारी है बाहर, 42 डिग्री सेल्सियस है तापमान। ताप का मानक जो है वो बता रहा है कि बाहर जो गर्मी पड़ रही है वो 42 डिग्री सेल्सियस है। ये तो सूरज बता पाएगा। और
गर्मी इसलिए है क्योंकि गर्मियों का मौसम है। अब तो मई भी आ गया। छुट्टी कर रहे हैं लोग स्कूल की। तो हो जाएंगी, यूनिट टेस्ट होने के बाद छुट्टियां ही होनी है अब स्कूल की। तो हम लोग पहुंच गए हैं डुग्गू की एकेडमी। एकेडमी दिखा दी जाए भाई सबको। ये है एकेडमी डुग्गू की। ये बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, सारे बच्चे आ गए हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। ओनली डुग्गू इज़ लेफ्ट। डुग्गू ही बाहर रह गया है बस, बाकी सारे बच्चे आ गए हैं। तो चलो हम लोग भी पहुंच गए, डुग्गू भी पहुंच गया। अब डुग्गू अटेंड करेगा अपनी प्रैक्टिस। बाय डुग्गू, बाय बाबू। तो डुग्गू चला गया अपनी प्रैक्टिस के लिए और अपन निकलते हैं यहाँ से। सोलो ट्रिप्स। बस 2 मिनट का और रास्ता है, अपन पहुंच जाएंगे। वहाँ पहुंच के फिर देखते हैं क्या करना है। एक शॉर्ट अपलोड किया है यार, बाकी सबने अपलोड किया है, उसमें व्यूज़ आ रहे हैं, और मैंने अपलोड किया है यार, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तुम लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। पता नहीं मैं क्या करूं कि व्यूज़ आएँ। चलें तो फिर चलें डुग्गू, प्रैक्टिस हो गई। आइए चलते हैं घर। डुग्गू को क्या करने? डुग्गू को छोड़ने। एसी आवाज़ कर रहा है बहुत तेज, भरर भरर भर 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 भर। हमको गर्मी लग रही है। नहीं तो स्पीड बढ़ा दे रहा है। गर्मी लग रही, वो ऑटो पे था तो ऑटो पे तो फुल में चलता है ना, जब तक वो गाड़ी नहीं ठंडी कर देगा उतनी। अच्छा, फिर अपने आप ही बंद हो जाएगा। हाँ, फिर अपने आप स्लो होता जाएगा, बंद क्यों हो जाएगा। फैन स्पीड अपनी कम करता जाएगा। देखो ऑटो पे फिर से कर दिए। कल हम फिर वहाँ जाएंगे पीटी में। हाँ कल मेरी फिर पीटी है स्कूल में। हाँ फिर बॉलिंग में रहूँगा। सही है यार, तुम्हारा अच्छा है, बढ़िया मस्त खेलो। क्यों, आपके स्कूल में नहीं होता था? ना, मेरे स्कूल में क्रिकेट और ये सब होता नहीं था यार। पीटी का पीरियड में क्या होता था? मेरे स्कूल में होता था, वो होती थी कबड्डी, होती थी कबड्डी खेली जाती थी, खो खो खेला जाता था। और जब इंटर स्कूल कंपटीशन होता था तो उसमें रनिंग होती थी, लॉन्ग जंप होती थी, हाई जंप होती थी। तो आपने उसमें किसी में पार्टिसिपेट किया? मैं लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करा था। मैंने क्रिकेट जो खेला है वो स्कूल के बाद खेला है, कॉलेज में। कॉलेज की टीम थी मेरी, मैं उसमें खेलता था, कॉलेज की टीम में। स्कूल टाइम में कोई टीम ही नहीं थी स्कूल की। हाँ, सीजन बॉल से खेला है। उसमें बॉलिंग कराई थी मैच में? हाँ, एक मैच हुआ था ग्रीन पार्क में। हाँ, तब नई नई क्रीम लॉन्च हुई थी, फेयर एंड हैंडसम। तो उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया था इंटर कॉलेजेस का, सीजन बॉल से। तो वो उसके मैच हुए थे ग्रीन पार्क में। आपने कितने विकेट लिए थे? मैंने लिए थे 2 ओवर में 7 विकेट। हाँ। क्या बैट्समैन नहीं थे क्या अच्छे? नहीं, अच्छे क्यों नहीं थे, अच्छे थे।
2 ओवर में मैंने 7 विकेट लिए थे। अच्छा, और कितने रन दिए थे? 1। आई वॉज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर। क्यों नहीं अकेडमी ज्वाइन की? ज्वाइन ही नहीं कराई किसी ने। अच्छा, कभी दादी बाबा को लगा ही नहीं कि या मैं उतना पैशन दिखा ही नहीं पाया कि नहीं मैं भी कुछ बन सकता हूँ, क्रिकेटर बन सकता हूँ। अब अगर दिखाया होता मैंने तो दादी और बाबा ने एडमिशन कराया होता मेरा। तब थी अकेडमियाँ? अकेडमी तो थी ना, साउथ वाली थी, कमला क्रिकेट क्लब एक है वो थी, हाँ वो तो है। ग्रीन पार्क वाली खुद ग्रीन पार्क की एकेडमी है, ग्रीन पार्क है, एकेडमीज तो बहुत थी। कमला तब भी नहीं? कमला तो हमेशा से था बाकी, कमला तो अभी भी है और पहले भी था। कमला क्रिकेट क्लब बहुत पुराना है और कमला क्रिकेट क्लब घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था, बहुत मतलब पास में था। वो थी तब पालिका? हाँ पालिका भी है, पालिका भी था तब। फिर जब कॉलेज में ही हम लोग ग्रीन पार्क वाला मैच होने के बाद हम लोग खेलने जाते थे, एक काकादेव में ग्राउंड है, गुरु नानक इंटर कॉलेज। सो फ्रेंड्स यार अभी चल रहे हैं अपन समीर के पास। समीर बाबू सो गए थे, ही वॉज स्लीपिंग। तो ही वॉज स्लीपिंग की वजह से ही वॉज नॉट रिसीविंग आवर फोन। तो अभी तो बात हुई है साहब से, कह रहे हैं कि उठ गए हैं, आ जाइए। तो अभी चलते हैं पहले समीर के ही पास, फिर आगे देखते हैं क्या हो रहा है। आज बेसिकली कल जो हम लोगों ने शूट किया था उसकी एडिटिंग नहीं कंप्लीट हो पाई है, तो पहले हम लोगों को उसको एडिटिंग कंप्लीट करानी है, इस वजह से भी और मिलना ज़रूरी है समीर से। और आज का भी अगर कोई कंटेंट शूट करना है तो वो अपन शूट करेंगे। तो पहले चलते हैं यार समीर के पास, फिर जैसा होता है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। हो जा मेरे भाई स्टिल, यहाँ रखना पड़ेगा। एक्चुअली मोबाइल होल्डर है नहीं, जो ग्लास में चिपका दिया जाता है वाला है नहीं अपने पास। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस को। ये अपन चल रहे हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है यूट्यूबर सारे जो हैं वो ऑटोमेटिक गाड़ी क्यों लेते हैं, उनको मैनुअल में मज़ा क्यों नहीं आता है, क्योंकि मैनुअल फ्रेंडली नहीं है ना यार गाड़ी शूट करते हुए ड्राइव करने में। ऑटोमेटिक वाली में आपने एक बार ड्राइव पे डाल दी, गाड़ी चल रही है, फिर आपको गियर नहीं चेंज करना है। यहाँ तो गियर भी चेंज करने हैं, ब्रेक भी देखना, सारी चीज़ें देखनी है। अच्छा, जब तक मैंने ये नहीं चालू किया था मुझे लगता था यार ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या ही फील आता होगा यार बिना गियर बदले। मैनुअल गाड़ी में फील आता है ना गाड़ी चलाने का, अभी समझ में आ कि क्या फील आता है। अभी अपन ने टंकी फुल कराई थी यार परसों, 2 पॉइंट तो जा चुके हैं, देखते हैं कितने दिन चलता है। हार्डली 1 वीक, इससे ज़्यादा तो चलने से रहा। खैर कोई नहीं। अरे भैया पीछे पीछे चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं जोमेटो वाले अंकल। अभी पहले गाड़ी यहाँ पार्क कर देते हैं यार गैरेज में ही, क्योंकि ज़्यादा कहीं दूर जाना नहीं है, और अगर कहीं जाना होगा तो अपन गाड़ी निकाल लेंगे, ऐसी कोई टेंशन नहीं है ना। फालतू क्या ही गाड़ी लेके बाहर घूमना। अभी खड़ी कर देते हैं, ज़रूरत होगी तो अपन निकाल लेंगे।